रेकी सेकेंड लेवल में क्या क्या आपको सिखाया जाता है। देखिए, जब रेकी फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल की बात करी जाती है, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल एंड टीचरशिप और ग्रैंड मास्टर, तब हर कोर्स को सिखाने के बाद आपको आपके एड्रेस पर एक पार्सल दिया जाता है, पार्सल भेजा जाता है। उस पार्सल में उस कोर्स से यानी कि उस लेवल से रिलेटेड बुक होती है और सीडी, पूरे कोर्स की सीडी होती है और सर्टिफिकेट होता है, आपके एड्रेस पे पार्सल कर दिया जाता है। रेकी सेकंड लेवल जब आप सीखते हैं, रेकी फर्स्ट लेवल 21 दिनों की प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेते हैं, जो बताया जाता है वो प्रैक्टिस आप कंप्लीट कर लेते हैं, ढेर सारे फ़ायदे आप निकाल लेते हैं। उसके बाद रेकी सेकंड लेवल में 22वें दिन या उसके आगे भी कितने दिनों बाद रेकी सेकंड लेवल में आप आ सकते हैं। देखिए, रेकी सेकंड लेवल अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जानकारी आपके लिए ज़रूरी है। बहुत लोग करना चाहते हैं, बहुत लोग करते हैं, ग्रैंड मास्टर तक ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर अपना सेंटर ओपन करते हैं और लोगों को सिखाते हैं और उतना ही रिजल्ट आता है, वही फ़ायदा होता है। चाहे ऑनलाइन सीखे चाहे ऑफलाइन सीखे, शक्ति, पावर सब कुछ आपको इक्वल जाती है। रेकी सेकंड लेवल में आपको 2 दिन 4-4 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है और कई बार 3 दिन भी हो जाता है। तो उसमें जब आप आते हैं, उस क्लास में आते हैं, उस वर्कशॉप में आते हैं, तो सबसे पहले आपको 24 पॉइंट्स की प्रैक्टिस कराई जाती है जो आपने फर्स्ट लेवल में किया है। उसके बाद आपको शक्तिपात किया जाएगा सेकंड लेवल का, और 3 सिंबल्स पहले ही आपको सिखा दिए जाते हैं। पहला हॉन्शा जेशेनेन, दूसरा सेहेकी, तीसरा चोकुरे। हॉन्शा जेशेनेन ब्रिज बनाने का काम करता है। जैसे कि आप हीलर हैं और आपका पेशेंट, आपका क्लाइंट विश्व के किसी दूसरे देश में बैठा है, दूर डिस्टेंस हीलिंग के लिए ये काम आता है, ब्रिज बनाता है हॉन्शा जेशेनेन। और जब हम हॉन्शा जेशेनेन ड्रॉ करते हैं, उस मेथड से, वो मेथड बताया जाता है ट्रेनिंग क्लास में कि क्या मेथड है, किस मेथड से आप हॉन्शा जेशेनेन ड्रॉ करेंगे तो आपसे और उसके बीच में एक ब्रिज का कनेक्शन बनेगा, ब्रिज बनेगा। उसके बाद सेहेकी, फिर चोकुरेई ड्रॉ करेंगे। तो सेहेकी का काम होता है हीलिंग करना, उपचार करना, और चोकुरेई सिंबल का काम होता है चार्ज करना और क्लिंच करना, उसकी पावर को भी बढ़ाता है। तो ये 3 सिंबल आपको सिखा दिए जाते हैं, ड्रॉ करने का तरीका, और फिर आपको मन में ही वो सिंबल्स ड्रॉ करने के तरीके सीखने पड़ते हैं। और जब आपको रेकी सेकंड लेवल का शक्तिपात किया जाता है, उसके बाद आपको इन तीनों सिंबल से कैसे आप अपनी और दूसरों की हीलिंग करेंगे, डायरेक्ट और डिस्टेंस में कैसे हीलिंग करेंगे, वो सब मेथड आपको रेकी सेकंड लेवल में सिखाया जाता है। रेकी सेकंड लेवल में जब आप सीख रहे होते हैं, जब आपको सिखाया जाता है, तो दोनों दिन शक्तिपात की प्रोसेस होती है। जैसे फर्स्ट लेवल में भी दोनों दिन शक्तिपात कराया जाता है और सेकंड लेवल में भी दोनों दिन शक्तिपात का प्रोसेस रहता है। बैठने का प्रोसेस सेम रहता है, लेकिन जब शक्तिपात करता है टीचर, तो उस करने के पीछे जो उसका मेथड होता है, उसमें जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं वो चेंज हो जाते हैं। थोड़े सिंबल्स तो वही होते हैं, लेकिन मेथड थोड़ा चेंज होता है। यानी कि फर्स्ट लेवल में जो सिंबल यूज किए जाते हैं शक्तिपात के दौरान, उसमें से कुछ ज़्यादा सिंबल सेकंड लेवल में यूज किए जाते हैं शक्तिपात के दौरान। ये सब मेथड होता है, ये सारे सीक्रेट्स होते हैं। वो सारे सीक्रेट्स हम आपको वीडियो में खोल कर नहीं बता सकते हैं। जब आप ट्रेनिंग लेते हैं, टीचरशिप की ट्रेनिंग लेते हैं, तब हम आपको ये समझाते हैं कि कैसे आप खुद दूसरों को शक्तिपात करेंगे। वो पूरा मेथड रेकी टीचरशिप यानी 4th लेवल में सिखाया जाता है। हम आपको इन सब वीडियोस में सिर्फ ये बता रहे हैं कि रेकी सेकंड लेवल में क्या क्या सिखाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है, वो तो जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तब पता चलता है। तो क्या क्या सिखाया जाता है, अब उसके साथ में एक बुक दी जाती है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, लास्ट डे सर्टिफिकेशन के डे लास्ट डे सर्टिफिकेट दिया जाता है, और एक बुक दी जाती है, फिर सीडी भी दी जाती है। अगर आप डायरेक्ट सेंटर पे आके सीखते हैं तो वो आपको हैंडओवर कर दिया जाता है। पहले दिन ही सर्टिफिकेट लास्ट डे दिया जाता है, और बुक और सीडी पहले दिन दे दिया जाता है, और एक कॉपी पेन दे दिया जाता है, जिससे पे कि आप ड्रॉ करेंगे, सीखेंगे और हमारे सानिध्य में बैठकर वो सारा प्रोसेस करेंगे। लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो लास्ट डे आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, और उसके बाद आपको भेज दिया जाता है। प्रैक्टिस कैसे करना है वो सब सिखा दिया जाता है। रेकी सेकंड लेवल में आप अपने बॉडी के ऊपर दूसरे व्यक्ति को, एक से ज़्यादा व्यक्तियों को
पार्टनर बना के मर्ज करके कैसे हील करेंगे, सिंबल ड्रॉ करके, तीनों सिंबल ड्रॉ करके, होंशा-जोशीन सेहेकी चोकुरेई हर पॉइंट पे ड्रॉ करना रहता है। चोकुरेई, होंशा-जोशीन सेहेकी चोकुरेई, ये सब हर पॉइंट पे ड्रॉ करना रहता है। 24 पॉइंट्स अगर आप हीलिंग कर रहे हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप की हीलिंग भी हो रही है उसी समय जब आप अपने बॉडी पर हील करते हैं। दूसरे को पार्टनर बना के हील करते हैं तो वो पार्टनर बनाने का मेथड, वो इंस्ट्रक्शन, वो मर्ज करने का प्रोसेस, दूसरे को कैसे अपने बॉडी पे मर्ज करेंगे और फिर हील करेंगे, तो आपको भी हीलिंग जाएगी और उसको भी हीलिंग जाएगी। तो वहाँ पे 2 सेट सिंबल ड्रॉ करने रहते हैं अपने बॉडी के ऊपर कि एक सेट सिंबल आपके लिए, एक सेट सिंबल आपके पार्टनर के लिए। एक से ज़्यादा पार्टनर कर रहे हैं तो भी आपको आपके पार्टनर के पास 2 सेट सिंबल ड्रॉ करने पर ही उसके पास वो सिंबल जाएंगे, चाहे 10 लोगों को आपने अपने बॉडी के ऊपर मर्ज कर लिया है। उसके अलावा टेडी बियर के ऊपर आप कैसे हीलिंग करेंगे डिस्टेंस में, उसको मर्ज करके, वो भी तरीका सिखाया जाता है। थाई मेथड सिखाया जाता है। थाई मेथड, थाई पर आप कैसे हील करेंगे, थाई मेथड यानी कि आप जर्नी में हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, प्लेन में बैठे हैं तो आप ऐसे या ऐसे हाथ रख के, इस तरह से हाथ रख के हीलिंग करेंगे तो कुछ अनवांटेड लगेगा। लेकिन अब थाई मेथड जो जांग होता है उसके ऊपर कैसे आप पार्टनर को मर्ज कर लेंगे और वो पॉइंट कौन कौन से होंगे वो सारे तरीके सिखाए जाते हैं। उसकी कमेंट्री भी दी जाती है और उसकी वीडियो भी दी जाती है कि आप कैसे, पूरा वहाँ पे सिखा दिया जाता है और फिर आपको उसकी कमेंट्री दी जाती है। थाई मेथड कैसे करें वो आपको उस मेथड के थ्रू आप हील कर सकते हैं। चलते हुए ट्रेन में बैठे अगर जर्नी कर रहे हैं, आपके पास पूरा टाइम रहता है, फ्री हैं, वहाँ पे कोई काम नहीं होता, सिर्फ बैठना रहता है, तो बैठे बैठे आप डिस्टेंस में किसी भी व्यक्ति को कैसे हील कर सकते हैं। जैसे हम खुद, हमारे पास अगर हम कहीं जर्नी में रहे होते हैं या जा रहे होते हैं कहीं भी, तो कोई कॉल आ गया कि उनके पेट में दर्द हो रहा है, हमारे घर में कोई फैमिली मेम्बर है उनका दर्द हो रहा है, ऐसा आता है, कॉल आता है, तो हम कहते हैं ठीक है, उनका फ़ोटो, नाम, एज, एड्रेस व्हाट्सएप पे भेज दो। फ़ोटो, नाम, एज, एड्रेस व्हाट्सएप पे भेजते हैं और हम तुरंत मर्ज करके, कनेक्ट करके और उसको थाई पे मर्ज करके हीलिंग करना शुरू कर देते हैं और उनको रिज़ल्ट आने लग जाता है। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे बाद वो कॉल करके खुद ही बता देते हैं कि अभी आराम हो गया है। तो इस तरह से आप इमरजेंसी में चलते फिरते भी कैसे रेकी कर सकते हैं वो सारा मेथड सिखाया जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी सिखाया जाता है कि 7 चक्रों को ही हील करके फुल बॉडी हीलिंग कैसे प्राप्त कर लें, पूरी पावर कैसे प्राप्त कर लें। तो वो जो 3 सिंबल्स होते हैं, जब आप 3 सिंबल से हीलिंग कर रहे होते हैं 7 चक्रों को, 7 चक्रों में सिंबल्स डाल डाल के अपनी और दूसरों की पार्टनर बना के कैसे हील करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि कम समय में ही आपकी पूरी हीलिंग हो जाती है और पूरी पावर मिल जाती है आपको। सेकेंड लेवल जब आप सीखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम बचता है, कम टाइम में ज़्यादा हीलिंग हो जाती है और ज़्यादा प्राप्त हो जाती है और एक बार में 1 से ज़्यादा लोगों को आप हील कर सकते हैं। फ़ोटो के माध्यम से कैसे हील करेंगे, कप शेप में बनाकर हाथ में रख के और उसको रेकी देना शुरू करेंगे, उसको एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी, वो मेथड भी सिखाया जाता है। डिस्टेंस में आप कैसे शील्ड बनाएं अपनी और दूसरों की और दूसरे घर की, कार की, ऑफिस की, वो सब डिस्टेंस में हो जाता है। फर्स्ट लेवल में क्या होता है कि आप सिर्फ डायरेक्ट शील्ड बना सकते हैं, सामने से शील्ड बना सकते हैं, डिस्टेंस में नहीं बना सकते हैं। लेकिन सेकंड लेवल में आप डिस्टेंस में शील्ड बना सकते हैं, हील कर सकते हैं और पूरा रिजल्ट ले सकते हैं। ये सारा मेथड आपको डिस्टेंस में सिखाया जाता है, डिस्टेंस हीलिंग में सिखाया जाता है। यानी कि जब आप सेकंड लेवल में आते हैं तो डिस्टेंस हीलिंग करने के एलिजिबल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं, राइट। तो सेकंड लेवल सीखने से आपका टाइम बहुत बचता है, बहुत ज़्यादा बचता है। इसके सबसे बड़ा इसका यही फ़ायदा है कि आपका टाइम बचता है। कि अब मान लीजिए कि आप विश डायरी रखे हुए हैं, विश डायरी में 100 लोगों का आपने नाम, एज, एड्रेस, फ़ोटो लगा रखा है और फिर विश डायरी को एक बार में आप हील कर सकते हैं और उनकी सारी जो जितने लोगों की आप हील कर रहे हैं सबको एक बार में रिजल्ट जाएगा। वो मेथड भी आपको सिखाया जाता है। और जो विश पूरी करने की बात आती है तो पिरामिड में आप विश लिस्ट डाल दीजिए और विश डायरी में लिख दीजिए और ये आपने हीलिंग प्लेस बना रखा है वहाँ पे सब रख दीजिए, उसका फ़ोटो, नाम, एज, एड्रेस, एक पूरा पोस्टर बना के और फिर डिस्टेंस में हीलिंग करना शुरू करिए।
और देखिए कि कम समय में ज़्यादा लोगों की विशेष पूरी हो जाएगी और उनको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और आपका टाइम बचेगा और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है वो बढ़ती चली जाएगी और लोगों को फ़ायदा होगा। तो खुश होकर वो आपसे और जुड़ेंगे, जुड़कर वो आपसे हीलिंग कराएंगे। या आप दूसरों के लिए हीलिंग नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ अपनी हीलिंग करना चाहते हैं, तो आपकी पावर तो वैसे ही कई गुना बढ़ जाती है। जो चोकुरई सिंबल आपको दिया जाएगा, आप सिर्फ चोकुरई डाल के एक बार क्लेंज कर देंगे तो क्लेंजिंग भी तुरंत झटके में हो जाती है। चोकुरई फुल बॉडी पे ड्रॉ करके स्टेबलाइज बोल के और क्लेंज कर दीजिए एक बार में, मतलब 30 सेकंड में आप फुल बॉडी क्लींज कर पाएंगे इतने कम टाइम में। चोकुरई घर में कमरे में डाल दीजिए और एक बार 2 बार क्लींज करके सॉल्ट वाटर में डाल दीजिए या अग्निकुंड में डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। यानी कि सेकंड लेवल में आपकी 40 गुना पावर बढ़ जाती है फर्स्ट लेवल से और आप डिस्टेंस और डायरेक्ट हीलिंग करने के मास्टर बनते चले जाते हैं और आपको रिजल्ट हर मामले में आता है। और बीमारियां तो बहुत जल्दी ठीक होती हैं, रिश्ते भी ठीक हो जाते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में आप और आपके पार्टनर्स ग्रो करने लगते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हीलर बनना चाहते हैं तो आप जल्दी से कामयाब होना शुरू हो जाते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो सेकंड लेवल सीखना चाहते हैं तो ज़रूर नंबर पे कांटेक्ट करें और आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी, सब कुछ बता दिया जाएगा। घर बैठे ऑनलाइन सीखकर आप सीखिए। बहुत पैसे आपने खर्च कर लिए अभी तक, मैं बार बार कहता हूँ एक बार आप सीखिए। जब आपको रिजल्ट नहीं आता है तो आप जाके वो सोच लीजिए कि आपका उतना पैसा वेस्ट चला गया, लेकिन वो वेस्ट नहीं जाएगा। आप डरिए नहीं, हिम्मत करिए, आगे बढ़िए, विश्वास कीजिए, फिर देखिए कमाल, देखिए रेकी का चमत्कार, देखिए मिरेकल यही होता है। थैंक यू।